थकावट, फैटीग या बर्न आउट की वो आम वजूहात जो हमारी ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती हैं। हम अपना जो ट्रिगर फैक्टर है उसको देख के उस पे काबू पा के इस थकावट से जान छुड़ा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं थकावट के बारे में। थकावट की डेफिनेशन में अ फीलिंग ऑफ कांस्टेंट एग्जॉशन, बर्नआउट और लैक ऑफ एनर्जी, यानी एक मुस्तकिल प्रोसेस है जिसके अंदर आप लो फील करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको छोटे से छोटा काम करने के लिए चाय की या मुनासिब से रेस्ट की ज़रूरत होती है। आपका दिन जब शुरू होता है तब भी आप थकावट महसूस करते हैं और आप बिस्तर पे जाते वक्त यानी नींद के वक्त भी थकावट महसूस करते हैं। पहले स्टेप पे ये देखना ज़रूरी है कि आपका ट्रिगर फैक्टर कौन सा है, यानी किस चीज़ से आपकी थकावट हो रही है। बहुत सारे लोगों को दवाओं से मसला होता है, बहुत सारे लोगों को किसी खुराक से, डाइट से मसला होता है, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है, यानी उनको डिप्रेशन या एनजाइटी चल रही होती है, जिसकी वजह से वो मुसलसल डिप्रेशन वाले फेज़ में यानी लैक ऑफ एनर्जी में होते हैं। ऐसी आम दवाएं जिनकी वजह से आपके जिस्म में एनर्जी कम हो सकती है या थकावट हो सकती है, उसमें एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी एनजाइटी ड्रग्स हैं और ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाएं हैं। ये तीन तरह की दवाएं सबसे ज़्यादा थकावट का बायस बनती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये वाली दवाएं हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको थकावट रहती है, तो आपको अपने फिजिशियन से इन दवाओं में तब्दीली के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए। आपकी डाइट आपके लिए फ्यूल का काम करती है, ये आपको दिन भर एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप हाई कार्ब्स डाइट लेते हैं यानी एडिड शुगर लेते हैं जिसके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके जिस्म में एनर्जी के लेवल की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। आपके इंसुलिन के लेवल में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। आप चंद लम्हों के लिए, आप घंटों के लिए ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन अगले ही घंटे आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल की एनर्जी फील होती है, आपको थकावट होना महसूस हो जाती है। तो आपको ये करना है कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। उसमें एडिड शुगर नहीं होना चाहिए, उसमें मिठाई नहीं होनी चाहिए, उसमें मीठी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनको भी आपने ज़िंदगी में कम करना है। एक बैलेंस डाइट आपकी सेहत के लिए, थकावट को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर मुनासिब मिकदार में कार्ब्स हों और फैट हों और उसके अंदर प्रोटीन्स हों। अच्छी और गहरी नींद आपकी थकावट दूर करने के लिए ज़बरदस्त काम करती है। ये रात के वक्त एनाबॉलिक काम करती है, यानी आपकी इन्फ्लेमेशन को, सोजश को सेटल करती है और आपकी जो दिन भर होने वाली जिस्म की तोड़ फोड़ को मुरम्मत का काम करती है। तो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नींद में खलल पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे, अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, तो आपकी नींद मुतासिर हो सकती है। नींद आएगी तो सही, लेकिन नींद गहरी नहीं होगी। आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जिसमें विटामिन डी और जिंक सरे फहरिस्त है। तीसरे नंबर पे, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के शौकीन हैं या आप ड्रिंक्स पीते हैं, तब भी आपकी नींद मुतासिर हो सकती है। ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करके आप अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं, तब आपकी ज़िंदगी से थकावट यानी फैटीग ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात बॉडी में हिडन इन्फेक्शंस चल रही होती हैं, जिनमें सर फहरिस्त वायरल इन्फेक्शंस है। उसमें एप्स्टीन बार वायरस है, हर्पीज़ वायरस है। ये वाली वायरस जिस्म के अंदर हैं तो हम थकावट महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को जब स्ट्रेस आता है, नींद पूरी नहीं होती, थकावट होती है या बुखार होता है, तब उनके होंठों के ऊपर या नाक के ऊपर यानी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। ये वायरस के एक्टिवेट होने की निशानी होती है। इसको हर्पीज़ लेबियालिस कहते हैं। ये वायरस क्योंकि जिस्म से जाता नहीं है, लेकिन जब भी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा, फीवर में हो सकता है, किसी ट्रॉमा में हो सकता है, सर्जरी में हो सकता है, तभी आपका वायरस प्रोमिनेंट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें भी आप थकावट महसूस कर सकते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी सबसे बड़ी वजह है, ख़ास तौर पे हमारे कंट्री में थकावट की। ख़ास तौर पे औरतों में हमारे यहाँ पर HB 8 या 9 से ऊपर नहीं जाती, जिसकी वजह से दिन भर उनका काम में दिल नहीं लगता, थकावट महसूस होती है। थोड़ा सा काम करने के बाद कंधों में खिंचाव पैदा हो जाता है। एनीमिया में जो हमारी खून के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फैटीग महसूस होती है। उसमें पत्ते वाली सब्जियां, उसमें प्रोटीन्स, लाल गोश्त, कलेजी, ये सारी चीज़ें हमें HB मुहैया करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो ये वाली डाइट्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम एनीमिया वाले मसले से छुटकारा पा सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं। औरतों में ये बहुत आम बीमारी है। इसमें मोटापा होता है, बाल झड़ने लगते हैं, कब्ज़ रहती है। ये सारी की सारी अलामतें हाइपोथायराइड की हैं। इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी सेल्स को और जिस्म को एनर्जी मुहैया करने वाला सिस्टम, वो स्लो हो जाता है। तो इस बीमारी में भी ऐसा हो सकता है कि आप फैटीग महसूस करें। ये वाला मसला
सेलिनियम और आयोडीन को डाइट में ऐड करने से हल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसे गैंठिया कहते हैं, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है, ये भी एक थायराइड की बीमारी होती है। इनमें आप टर्मेरिक को ऐड करके यानी हल्दी को ऐड करके इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। विटामिन डी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, ये भी आपके खुराक में इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सेटल करता है, तब आप कम फैटीग महसूस करेंगे। मिडिल क्लास और लोअर क्लास में एक सबसे बड़ी बीमारी टीबी की बीमारी है, उसमें भी फैटीग महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। ये हमारे यहाँ पर बहुत आम है। बाज़ लोगों में टीबी का कांटेक्ट होता है, यानी उनके बाप दादा में से किसी को टीबी होती है। बाज़ लोगों में ये कांटेक्ट नहीं मिलता, तब भी टीबी होती है। टीबी बॉडी में 3 तरह से प्रेजेंट करती है। ये छाती की टीबी हो सकती है, ये आंत की टीबी हो सकती है और ये कमर की टीबी हो सकती है, जिसको पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। इन तीनों के अंदर जिस्म में थकावट, गैर ज़रूरी वज़न का कम होना, रात को ठंडे पसीनों का आना और बुखार का रहना, साथ थकावट वाली अलामत ये हो सकती है। तो आपको अगर ये अलामतें आ रही हैं, साथ थकावट भी है, तो आपको इस बीमारी को ज़रूर तशख़ीस करवाना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। सबसे आखिर पे जो लोग कीटो डाइट पे होते हैं, यानी वज़न कम करने वाली ऐसी स्पेशल खुराक होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी मीठा, शुगर वो कम होती है, सिर्फ फ़ैट और प्रोटीन के ऊपर वज़न को कम किया जाता है, उन लोगों में भी थकावट महसूस होती है। दरअसल उनमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिन भर थकावट महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों को ऐड करके हम थकावट वाले मसले से छुटकारा पा सकते हैं। थकावट को दूर करने का एक सिंपल सा असूल ये है कि आपने इन सारी चीज़ों में से अपना ट्रिगर फैक्टर देखना है कि कौन सी चीज़ आपके बॉडी को मुतासिर कर रही है, उसको आपने ख़ुद तशख़ीस करना है। अगर नहीं समझ आ रही तो करीबी फिजिशियन से उसको तशख़ीस करा के उसको दूर करने की कोशिश करनी है। तो आप इस तरह से थकावट से, आप इस तरह से फैटीग से, बर्नआउट से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जनरल मैयर्स में 8 घंटे की नींद, 2 से 3 लीटर पानी, 1 घंटे की एक्सरसाइज, 1 घंटे की धूप और जहनी सुकून के लिए सदका, ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपको ऐड ऑन फैक्टर्स का काम करेंगी, यानी आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।